हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, उस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक होगा स्टूडेंट्स आपका इन्वेंट्री फीचर्स का होगा। हम कंपनी फीचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और जो कंपनी फीचर्स में पहला ऑप्शन है आपका अकाउंटिंग फीचर का, उसको हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अभी जो हम नेक्स्ट फीचर है वो आपका इन्वेंट्री फीचर, उन इन्वेंट्री फीचर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम, जो हमारी कंपनी ऑलरेडी ओपन है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उसमें हम F11 प्रेस करके जो आपका कंपनी फीचर की स्क्रीन है उसके ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपको अकाउंटिंग फीचर हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। अब हम बात करें कंपनी इन्वेंट्री फीचर्स के बारे में। तो इन्वेंट्री फीचर्स कुछ चीज़ें जो आपकी अकाउंटिंग फीचर में हमने डिस्कस की थी उससे मिलती जुलती हैं। पहला तो आपका इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, ये हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि अगर आप अकाउंट और इन्वेंट्री को दोनों को कंबाइंड करके चलना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को यस रखना है। दूसरा ऑप्शन आपका अनेबल्ड जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, ये भी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि अगर आप कोई जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन, यही एक मेन जो चीज़ है जो नहीं आपको यहाँ पे समझनी है। पहला ऑप्शन आपका मेंटेन मल्टीपल लोकेशंस, कई जगह स्टूडेंट्स आपको मल्टीपल गोडाउंस का ऑप्शन मिलेगा, या कई जगह आपको मल्टीपल लोकेशंस का ऑप्शन मिल सकता है। डिपेंड करेगा कि आप किस वर्जन को यूज कर रहे हो टैली के। तो आप मोर देन वन लोकेशन या मोर देन वन गोडाउन के ऊपर अपना जो माल है, स्टॉक है उसको रख रहे हो तो आपको इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हो तो आपको जब स्टॉक इन्वेंट्री मैंने इन्फो में आप एंटर करोगे तो आपको गोडाउन क्रिएशन का एक ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। एस्केप से बाहर आइए आप, और यहाँ देखिए जो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन इन्फो है वहाँ पे देखिए आपको कोई अभी गोडाउन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आप F11 प्रेस करके इन्वेंट्री फीचर्स पे के ऊपर आ रहे हो और मेंटेन मल्टीपल लोकेशंस को यस करोगे और कंट्रोल से इसको सेव कर दीजिए, तो यहाँ देखिए आप इन्वेंट्री इन्फो में लोकेशंस, अगर आप गोडाउन, वहाँ पे गोडाउन का ऑप्शन था तो यहाँ पे गोडाउन की बात आएगी, यहाँ पे लोकेशंस है तो लोकेशन का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। उसके बाद अगला ऑप्शन इन्वेंट्री फीचर्स में आइए, मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप डिफरेंट टाइप का जो स्टॉक्स है, इन्वेंट्री है, आइटम्स है, उसमें डील कर रहे हो तो यहाँ पे आप जो है डिफरेंट स्टॉक कैटेगरीज को अनेबल कर सकते हैं। इसका यूज क्या होगा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम में डील कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास बहुत सारे आइटम हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप टीवीज़ है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और टीवी में भी आपकी अलग अलग कैटेगरी है। आप डिफरेंट कंपनी के जो टीवीज़ हैं, LG, सैमसंग, सोनी, इनको आप सेल कर रहे हो। उसी तरीके से आप वॉशिंग मशीन में भी डिफरेंट कंपनी की जो LG, सैमसंग या और किसी और कंपनी की वॉशिंग मशीन बेच रहे हो, उसकी फर्दर और कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो टेलीविज़न है वो 18 इंच है, 20 इंच है, 24 इंच है, 32 इंच है, 40 इंच है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपकी जो वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है आपकी जो स्टॉक्स की। अगर आप चाहते हो कि आप अगर इंफॉर्मेशन देखना चाहो स्टॉक की तो आपको डिफरेंट टाइप की जो कैटेगरी का स्टॉक है, किस कैटेगरी का स्टॉक कितना अवेलेबल है, टोटल स्टॉक कितना अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हो तो आपको मेंटेन स्टॉक कैटेगरी के ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली इसका यूज कैसे होगा, वो जब हम एक्चुअल में अकाउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर देंगे, तब हम देख लेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका जो स्टॉक्स है, गुड्स है, वो कई कैटेगरी की आप यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को यस कर लीजिए। इसका यूज भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ देखिए आप अकाउंट इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में ही आपको स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्टॉक आइटम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप उस ऑप्शन को यहाँ से अनेबल कर देते हो यहाँ पे और सेव कर देते हो इसको, तो यहाँ देखिए आपको स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन बीच में दिखाई दे रहा है। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम लोग इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन फीचर में ही। आगे आपका मेंटेन बैच वाइज डिटेल। तो स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि आप जो गुड्स है वो कई बार बैच में परचेज करते हैं, तो आप जब उनको सेल करने जा रहे हो तो इंडिविजुअल बैच की आपके पास डिटेल अगर आप चाहते हो कि भाई इस बैच में कितना सामान आया था और उसमें से कितना माल बचा हुआ है जो आप माल बेच रहे हो, किस बैच से आप उस माल को बेच रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अगर आप डिटेल मेंटेन करके रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज डिटेल बैच वाइज डिटेल को यस कर सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन रहेगा आपका सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज। अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देते हो तो अगला ऑप्शन आपका अनेबल हो जाएगा, अदरवाइज ये नेक्स्ट के ऊपर स्किप कर जाएगा। मैं यहाँ पे इसको अगर यस करूँ तो आगे पूछेगा आपसे कि एक्सपायरी डेट। कई बार क्या होता है कि आप कोई खाने पीने की चीज़ों में डील कर रहे हो या कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बेच रहे हो जिसकी कोई एक्सपायरी डेट है, तो उस केस में आप उस पार्टिकुलर बैच के लिए कोई एक्सपायरी डेट सेट करना चाहते हो या नहीं, ये चीज़ें आपसे वो पूछ लेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिलिंग क्वांटिटी कॉलम। जो आप एक्चुअल और बिलिंग क्वांटिटी के लिए अलग अलग कॉलम सेट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ से ऑप्शन यस या नो करना पड़ेगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात आ रही है, तो जो आपका चैप्टर नंबर 4 होगा वहाँ पे हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक तो सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग और परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। यहाँ पे क्या क्या होता है कई बार कि आपने कोई ऑर्डर रिसीव किया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपने गुड्स को डिलीवर कर दिया, उन गुड्स में से अगर किसी पार्टी ने कुछ गुड्स डिफेक्टिव रहती हैं या फिर उनमें से कुछ गुड्स को वो वापस कर देता है तो आप उसको वापस ले लेते हो। उसके बाद आप या तो अगर वो डिफेक्टिव चीज़ें हैं तो उसके बजाय आप नई चीज़ें भेज देते हो। तो एक कंप्लीट प्रोसेस होती है एक ऑर्डर प्रोसेसिंग। एक पार्टिकुलर ऑर्डर के लिए आपने क्या क्या किया है, आपने ऑर्डर रिसीव किया है, उसके बाद गुड्स की सप्लाई की है आपने, फिर वो जो माल वापस आया उसको ले लिया, उसके बाद नई गुड्स आपने भेज दी है, फिर बाकी जो माल उसके पास बचा है उसकी उसने ने आपने पेमेंट कर दी है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है ऑर्डर प्रोसेसिंग की। दोनों ही तरीके की ऑर्डर आपके, चाहे वो सेल ऑर्डर हो परचेज ऑर्डर हो, दोनों में एक सेम प्रोसेस आपकी यूज होती है। तो वो प्रोसेस आप यूज करना चाहते हो या नहीं चाहते हो तो यहाँ से आपको उसको अनेबल या डिसेबल अपने हिसाब से करना होगा। परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर और जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, तीन ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। फिलहाल हम इसको नो ही रहने दे रहे हैं। जब हम 4th चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो दोबारा इसको अनेबल हम यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद अनेबल इन्वॉइसिंग है स्टूडेंट्स, ये हमने अकाउंटिंग फीचर में भी बात की थी कि जो इन्वॉइसिंग है, आप जो परचेज या फिर जो सेल की ट्रांजैक्शन उसको इन्वॉइस मोड में रिकॉर्ड करना चाहते हैं या नहीं चाहते। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इन्वेंट अकाउंटिंग फीचर में। फिर वही आपका डेबिट और क्रेडिट नोट आप यूज़ करना चाहते हैं नहीं चाहते, अगर चाहते हैं तो क्या उनको अकाउंटिंग और इनवॉइस दोनों मोड में यूज़ करना चाहते हैं, ये पूछ लेगा आपसे। उसके बाद ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, मतलब कि जो आपकी टोटल कॉस्ट है परचेज की उसके लिए कोई एडिशन कॉस्ट आपने पे की है तो उसको आप ट्रैक करना चाहते हो या नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल आपने एक साथ कई टाइप की जो गुड्स हैं वो मंगवाई हैं और आपने जो फेयर है वो गाड़ी भाड़ा है वो इकट्ठा पे किया है उनके लिए, या कोई एडिशनल कॉस्ट कोई टैक्स वगैरह की जो कॉस्ट है वो अलग से इकट्ठी पे की है, तो आप उसमें से एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको ट्रैक करना चाहते हैं या नहीं चाहते, इसके लिए आप इस ऑप्शन को यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन था आपका सेल्स मैनेजमेंट में यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, मतलब कि अगर आपके जो कस्टमर है आपको
आप उनको डिफरेंट प्राइस के ऊपर माल बेच रहे हो। फॉर एग्जांपल कुछ एक कस्टमर को आप प्रेफरेंस बेसिस के ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ कस्टमर को आप ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप मल्टीपल लेवल की जो प्राइसिंग है पॉलिसी आपकी वो अपनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ एक और ऑप्शन है अदर फीचर्स में, यूज ट्रैकिंग नंबर, अनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट्स। जो हमने यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग में हमने बात की थी ना कि आप अपने गुड्स को डिलीवर किया है, उसके बाद जो आपका डिलीवरी या रिसिप्ट नोट है वो आप उसको अनेबल करना चाहते हो या नहीं चाहते। उसके बाद रिजेक्शन इन या आउटवर्ड, मतलब कि अगर आपने माल सेल किया है और उसमें से कुछ चीज़ें डिफेक्टिव है तो सामने वाली पार्टी उसको रिजेक्ट करेगी, तो रिजेक्शन इनवर्ड में उसकी एंट्री होगी। अगर आपने गुड्स को परचेज किए है और उसमें से कुछ चीज़ें डिफेक्टिव हैं तो आप उस डिफेक्टिव माल को वापस भेज दोगे तो रिजेक्शन आउटवर्ड में एंट्री होगी। तो ये चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हो तो इस यहाँ से इन ऑप्शंस को आप यस करोगे। उसके बाद यूज मटेरियल इन एंड आउट वाउचर, ये आप यूज करना है आपको, या फिर जो यूज कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम, ये ऑप्शन आप अपने हिसाब से अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके इन्वेंट्री फीचर। इन्वेंट्री फीचर्स के बाद आपके जो अगला पॉइंट है आपका स्टेचुरी एंड टैक्सेशन फीचर की बात आ रही है स्टूडेंट। स्टेचुरी फीचर्स जो टैक्सेशन फीचर है उसके लिए आप यहाँ इसी पेज से स्किप कर सकते हो, आप F3 प्रेस कर सकते हैं तो आप जो स्टेचुरी एंड टैक्सेशन फीचर की जो विंडो है उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टैक्सीज हैं जो हमारे काम के नहीं हैं या जिनकी एंट्री हमें टैली में नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल आपका वैट है, एक्साइज है, या फिर जो सर्विस टैक्स है, TDS और TCS की एंट्री हम करने वाले हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 7 होगा वहाँ पे हम TDS या TCS को देखेंगे अनेबल करके। फिलहाल मैं आपको सिर्फ बताने के लिए जो GST की जो फीचर्स है उसको यहाँ पे अनेबल करके दिखा रहा हूँ आपको। बाकी जो टैक्सीज हैं उनके बारे में अभी हमें कोई डिस्कस नहीं करना है। तो आइए अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो आपकी वीडियो है या फिर जो ये जो टॉपिक है, जब हम एक्चुअल में अकाउंटिंग का काम करना स्टार्ट करेंगे, जब GST को अनेबल करेंगे तो यहाँ वहाँ भी हम इसको एक बार फिर से देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट टाइम अगर आपको कंपनी में GST अनेबल करना है तो आपको कहाँ से वो अनेबल करना पड़ेगा। आपको स्टेचुरी एंड टैक्सेशन फीचर के अंदर आना है और वहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन दिखाई देगा अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो यहाँ पे आपको यस करना है। और उसके बाद जो सेट अल्टर GST डिटेल्स हैं यहाँ पे आपको यस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो डिटेल है ये आपसे पूछ लेगा, जिसके बेस के ऊपर आपका जो रजिस्ट्रेशन है या फिर जो GST की रेट वगैरह है वो सेट की जाएगी। तो देखिए सबसे पहले आपसे स्टेट पूछ लेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका हरियाणा सेलेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप आपसे पूछेगा। GST में स्टूडेंट्स आपके दो तरीके के रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं या आप जो है रेगुलर स्कीम ले सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक प्रिविलेज होती है। अगर आप GST के अंदर कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड हैं तो आपको एक कन्फेशनल रेट से जो GST है वो पे करना पड़ेगा, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं भी आपको, जैसे ITC वगैरह की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं होती। तो ये चीज़ें हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि आपका जो भी तरीके का रजिस्ट्रेशन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंडर आ रहे हो तो कंपोजिशन, अदरवाइज आप रेगुलर को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, तो अगर आप किसी अदर टेरिटरी से बिलोंग करते हो जहाँ GST एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पे आप नो यस कर दोगे, अदरवाइज इसको नो रहने दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद GST एप्लीकेबल फ्रॉम, जिस डेट से आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हो उसी डेट से आप यहाँ पे GST एप्लीकेबल फ्रॉम कर दोगे। उसके बाद
उसके बाद आपको जो आपका GSTIN नंबर मिला हुआ है, जैसे ही आप GST के अंदर रजिस्टर्ड करते हो तो आपको एक GSTIN नंबर दिया जाता है। वो GSTIN नंबर यहाँ पे आपको डालना है। GSTIN नंबर का एक स्पेसिफिक परफॉर्मा है, उस परफॉर्मे के अकॉर्डिंग आपको कोई GSTIN नंबर डालना होगा। फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी कोई GSTIN नंबर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद देखिए, जो GST की रिटर्न्स है वो आप कैसे फाइल कर रहे हो। आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हो या क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हो। जो स्कीम आपने ली है या जिस चीज़ में आप डील करें, जिस प्रोडक्ट में आप डील करें, उसके बेस के ऊपर आपकी जो रिटर्न है वो भरी जाती है। आप मंथली या क्वार्टरली सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ई वे बिल एप्लीकेबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ई वे बिल भी क्या है, गवर्नमेंट का एक नया तरीका है जो करप्शन है उसको रोकने का। इसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट रहती है स्टूडेंट्स। अगर आप जो टोटल गुड्स आपने बेची है, अगर उनकी जो वैल्यू है, जो इनवॉइस आपका 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है। तो क्या आप चाहते हो कि ई वे बिल एप्लीकेबल है या नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको यस या नो कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको यस करके चल रहा हूँ। ई वे बिल एप्लीकेबल फ्रॉम आपसे पूछ लेगा डेट। उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड, जो हमने बात की ना अभी, कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ई वे बिल के लिए वो 50,000 की है लिमिट। तो आप उसको अकॉर्डिंग टू चेंज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो 50,000 रुपये आप किसके लिए, किस वैल्यू को काउंट करके लगा रहे हो। आप इनवॉइस की वैल्यू को लगा रहे हो, आप टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट गुड्स वैल्यू के ऊपर लगाना आपको, या टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू के ऊपर लगाना है। हम इनवॉइस वैल्यू के ऊपर लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट, अभी मैंने आपको बताया कि जो 50,000 रुपये की है, ये आपकी अगर कम या ज़्यादा होती है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। आपको लेटेस्ट जो रूल है वो पढ़ने होंगे। उसके बाद एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, जो आपकी इंटर स्टेट या इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, क्या आपको इंट्रा स्टेट के लिए भी इसको एप्लीकेबल करना है। अगर करना है तो इंट्रा स्टेट के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी आपकी। उसके बाद अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट्स, जो आपने एडवांस रिसिप्ट की है आप उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी है उसको अनेबल करना चाहते हैं, नहीं चाहते, ऐसे नो आप कर सकते हैं। उसके बाद अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, जो RCM एक मैकेनिज्म होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्या वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। उसके कुछ एक रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसके बेस के ऊपर देखा जाता है कि क्या RCM एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर आपके ऊपर RCM एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आप उसको यस कर सकते हैं। उसके बाद सेट अल्टर रेट GST, यहाँ पे आप जो GST की रेट्स हैं उनको सेट करोगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दें कि जो GST की रेट्स हैं, जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे वहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप अगर GST की रेट्स ये कंपनी लेवल के ऊपर सेट होंगी तो जितनी भी आइटम में आप डील करोगे वही रेट आपकी एप्लीकेबल होगी, जब तक आप उन आइटम को क्रिएट करते टाइम जब तक उनमें चेंज नहीं करते। तो एक बार आपको सेट करनी होती है, आप किसी भी लेवल के ऊपर सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक बार बता देता हूँ आपको किस तरीके से सेट करनी है। आप यहाँ भी यस करेंगे और देखिए, सबसे पहले पूछेगा आपसे टैक्स लायबिलिटी कैसी है आपकी। तो एग्जेम्प्ट गुड्स की आप सप्लाई कर रहे हो, नील रेटेड है, जीरो रेटेड टैक्स है आपका, सप्लाई है आपकी या टैक्सेबल है। तो यहाँ पे आप मोस्टली केसेस में टैक्सेबल आपको लेना होगा। और इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस आपसे पूछ लेगा। तो जो भी रेट से आपको GST मान लीजिए 18% है या आपका जो भी रेट है आपका, वो आपको यहाँ पे सेट करनी होगी। उसके बाद अनेबल GST क्लासिफिकेशन, जो GST की जो क्लासिफिकेशन है वो भी आप यूज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये आपको यस या नो करना होगा। और उसके बाद प्रोवाइड एल्यूटी बॉन्ड डिटेल्स, ये स्टूडेंट्स एक नया ऑप्शन है। इसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कि आपको इसका यूज क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने ये आपका जो इन्वेंट्री और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर है ये कंप्लीट कर लिया है। अब आपके मेनली जो मेन फीचर थे वो आपके कंप्लीट हो ही चुके हैं। एक TSS फीचर है, एक एड ऑन फीचर है।
इनका यूज़ क्या होगा, सिर्फ 1-2 मिनट का ही टॉपिक है ये। इसको हम जो आने वाली वीडियोज़ है हमारी, उसमें डिस्कस कर लेंगे एक बार। नॉर्मल केसेस में जो आपका TSS फीचर है, अगर आप किसी रिमोट लोकेशन से अपनी कंपनी का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके बारे में यूज होगा। और जो आपका एड ऑन फीचर है, आप कुछ एक फीचर्स को ऐड कर सकते हैं टैली में। तो इन 2 फीचर के बारे में हम जो आने वाली वीडियोज़ है वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।